नमस्कार। पिछले दो पार्ट्स में हमने हिंदी से संस्कृत अनुवाद जब हम करते हैं तो हमने सीखा लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। आज हम लोट लकार का प्रयोग सीखेंगे, जिसके रूप इस प्रकार चलते हैं। स के साथ में पठतु, तौ के साथ पठताम, ते के साथ पठन्तु, त्वम के साथ पठ, युवाम के साथ पठतम, यूयम के साथ पठत, अहम के साथ पठानी, आवाम के साथ पठाव और वयम के साथ पठाम। कर्ता किसी को आज्ञा दे रहा हो उस समय हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब अर्थ इसका इस प्रकार हो जाएगा। स पठतु, वह पढ़े, तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें, ते पठन्तु, वे सब पढ़ें, त्वम पठ, तू पढ़, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो, अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम, हम सब पढ़ें। इस प्रकार हमने सीखा कि लोट लकार में यदि हम दूसरी किसी धातु का प्रयोग करें, मान लीजिए हम वद धातु का प्रयोग करते हैं, तो वह इस प्रकार हो जाएगा। स वदतु, तौ वदताम, ते वदन्तु, त्वम वद, युवाम वदतम, यूयम वदत, अहम वदानी, आवाम वदाव, वयम वदाम। अर्थ हो जाएगा वह बोले, वे दोनों बोले, वे सब बोले। त्वम वद, तू बोल, युवाम वदतम, तुम दोनों बोलो, यूयम वदत, तुम सब बोलो, अहम वदानी, मैं बोलूं, आवाम वदाव, हम दोनों बोले, वयम वदाम, हम सब बोले। अभी हमने लोट लकार का प्रयोग सीखा। अब हम विधिलिंग में किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं विधिलिंग को, ये सीखते हैं। स के साथ में आ जाएगा पठेत, तौ के साथ में आ जाएगा पठेताम, ते के साथ में पठेयु, त्वम के साथ में पठे, युवाम के साथ पठेतम, यूयम के साथ पठेत, अहम के साथ पठेयम, आवाम के साथ पठेव, वयम के साथ में आएगा पठेम। अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि विधिलिंग का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं, तो अर्थ हो जाएगा स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम पठ धातु के स्थान पर वद धातु का प्रयोग करें तो रूप हो जाएगा स वदेत, तौ वदेताम, ते वदेयुः, त्वं वदेः, युवां वदेतं,
यूयम वदेत, अहम वदेयम, आवाम वदेव, वयम वदेम। अर्थ हो जाएगा उसे बोलना चाहिए, तौ वदेताम उन दोनों को बोलना चाहिए, ते वदेयु उन सबको बोलना चाहिए, त्वम वदे तुझे बोलना चाहिए, युवाम वदेतम तुम दोनों को बोलना चाहिए, यूयम वदेत तुम सबको बोलना चाहिए, अहम वदेयम मुझे बोलना चाहिए, आवाम वदेव हम दोनों को बोलना चाहिए, वयम वदेव हम सबको बोलना चाहिए। इस प्रकार आज हमने सीखा लोट लकार में वदतु वदताम वदंतु और विधिलिंग में वदेत वदेताम वदेयुः, वदे वदेतम वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। अभी तक हमने सीखा पांचों लकारों में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हम कैसे प्रयोग में लाते हैं उनको। लट लकार में पठति पठता पठन्ति, लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन, लृट लकार में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, विधिलिंग में पठेत पठेताम पठेयु। इस प्रकार इन पांचों लकारों का हम इन मिश्रित वाक्यों में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य है राम जाता है। अब हमें इस वाक्य में यह देखना है कि कर्ता किस पुरुष के कौन से वचन का है। यहाँ पर कर्ता है राम, राम हुआ प्रथम पुरुष एक वचन का और प्रथम पुरुष एक वचन में संस्कृत हो जाएगी रामः। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। जाने की संस्कृत होती है गम, गम के लट लकार में रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा गच्छति। तो वाक्य बन गया रामः गच्छति, अर्थात राम जाता है। हमारा दूसरा वाक्य है मोहन बोला तुम सब वहां जाओ। इसमें दो वाक्य हैं, एक है मोहन बोला और दूसरा तुम सब वहां जाओ। मोहन बोला भूतकाल का है, भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि कर्ता किस पुरुष के कौन से वचन का है। तो हमने देखा मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो संस्कृत हो गई मोहनः। भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं और बोलने की संस्कृत होती है वद। वद का लंग लकार में रूप चलेगा अवदत, अवदताम, अवदन। तो वाक्य हो जाएगा मोहनः अवदत तुम सब वहां जाओ। यहां पर वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि यहां आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इस वाक्य में हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे और लोट लकार में रूप चलते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब हमें यहाँ देखना है कि कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। हमने देखा तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है और तुम सब की संस्कृत हो जाएगी यूयम। जब कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। वहां की संस्कृत होती है तत्र। लोट लकार में हमने जब गम धातु का रूप चलाया तो रूप बना गच्छत। मध्यम पुरुष बहुवचन में लोट लकार में रूप बनता है गच्छत। तो वाक्य हो गया यूयम तत्र गच्छत। पूरा वाक्य है मोहनः अवदत यूयम तत्र गच्छत। हमारा तीसरा वाक्य है वे सब वहां जाएंगे।
यहाँ वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। वे सब की संस्कृत हो गई ते। अब कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। वहां की संस्कृत हो गई तत्र। जाएंगे भविष्यत काल का है और भविष्यत काल में रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में बना गमिष्यन्ति। वाक्य बन गया ते तत्र गमिष्यन्ति। हमारा चौथा वाक्य है तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम दोनों की संस्कृत हो गई युवाम। वाक्य में चाहिए का प्रयोग हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब हम यहाँ विधिलिंग का प्रयोग करेंगे और विधिलिंग में पढ़ धातु का रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेत। तो यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही आएगी। रूप बनेगा पठेतम। वाक्य बन गया युवाम पठेतम। हमारा अगला वाक्य है हम दोनों वहां गए थे। वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि यह भूतकाल का वाक्य है और भूतकाल में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कर्ता देखते हैं। कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है? हमने देखा हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो संस्कृत हो गई हम दोनों की आवाम। जब कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही आएगी और वहां की संस्कृत हो गई तत्र। क्योंकि वाक्य भूतकाल का है इसलिए हम भूतकाल में ही गम धातु का प्रयोग करेंगे। रूप इस प्रकार चलेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है इसलिए क्रिया यहां पर आई अगच्छाव। इस प्रकार हमने सीखा कि पांचों लकारों में किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हम कर्ता और क्रिया का ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ हम कर्ता में कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है और उस वचन और पुरुष के अनुसार ही हम क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। साथ ही वाक्यों में हम यह भी ध्यान रखते हैं कि जो वाक्य है वो किस काल का है। अगर वर्तमान काल का होता है तो हम लट लकार का प्रयोग करते हैं, भूतकाल का होता है तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं, भविष्यत काल का अगर वाक्य होता है तो हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, अगर आज्ञार्थक वाक्य होता है तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, अगर चाहिए अर्थ में वाक्य है तो हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने ये पांचों लकार सीखे।